डिसिप्लिन नहीं है, कोई परिवारों के साथ खड़ा हुआ है, अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो गया तो फिर ये जो तवज्जो नहीं दे रहे टीचर्स प्लस सभी की पढ़ाई ठहरती हुई एक असल सलीम के साथ कभी उधर बलोचिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। और बेटा आप भी बलोची हो, आप भी बलोची हो, मेरी गुड्डो रानी तू भी बलोची है, तो भी बलोची है, ये भी अच्छी हो बलोची काले पंजाब की पड़ी है। टीचर्स को उठा दें यहाँ से, मैडम सलीमा अशरफ और रहमान शाकिर साहब अपने सारे पीईबीज़ को उठा के। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ काशिफ इसरार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखुपुरा अपडेट 1, 2, 3। आज शेखुपुरा स्टेडियम के अंदर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है पंजाब की तरफ से जो है एक स्पोर्ट्स गाला का जो है इनेकाद किया गया है, जो कि डॉक्टर वकार डीसी शेखुपुरा के ज़रिए निगरानी और CEO एजुकेशन अली अहमद सियान के ज़रिए निगरानी जो है ये स्पोर्ट्स गाला जो हो रहा है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर तमाम स्कूलों से जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं और जो कि स्पोर्ट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है आज जो है कल्चर डे के हवाले से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर चारों सूबों को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें पंजाब है, बिल्कुल बलूचिस्तान है, बेटा वो आपका एक और इसका साथ साथ जो है यहाँ पर जो है मज़ीद जो है स्पोर्ट्स की जो है यहाँ पर वो करवाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ में जो कि बलूचिस्तान की जो है बच्चियाँ जो है मौजूद हैं। बेसिकली ये बच्चियाँ तो पंजाब की नहीं हैं लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रही हैं उस कल्चर को। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछें कि वो कैसा महसूस कर रही है इस कल्चर को रिप्रेजेंट करके। अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में आप लोग रह रहे हैं, चारों सूबे जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं आप पंजाब के ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा होकर पाकिस्तान का हिस्सा है? हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं और हमें ये शेखपुरे में आके बहुत अच्छा लगा कि हम ये एग्रीकल्चर हम फेस्टिवल अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ खूबसूरती पाकिस्तान को बहुत अच्छा व्यू देती है, तो हमें बहुत मज़ा आता है। वहाँ की ठंडी हवा और वहाँ पे सुकून होता है और उधर के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, रहन सहन मिलजुल के रहते हैं सबके साथ, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और उसमें अल्लाह ताला ने 4 सूबे बना दिए जिसमें हम मुख्तलिफ रह की सकाफत को पेश कर रहे हैं। हम सब एक ही खून से एक ही ताल्लुक रखते हैं, सब मुसलमान है, बहन भाई है, लेकिन हमें ये अच्छा लगता है कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है कि जैसे सबके सूबे हैं वैसे हमारा भी एक सूबा है। अच्छा, यहाँ सिंधी हमें नज़र नहीं आ रहे, सिंधियों को नज़र आ रहे हैं, क्या वजह? वो सिंधियों को सबसे एंड पे हमें वो एग्रीकल्चर के रिप्रेजेंटेटिव का कहा था, इस वजह से आज वो लेट है और थोड़ा सा लेट है, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। मुझे बताइएगा कि जब गिलगित बल्तिस्तान जो ये सूबा है उसको कहा जाता है कि ये जिसे कहते हैं ये अल्लाह ताला की जो जन्नत है, ज़मीन के ऊपर जो जन्नत है उसका दर्जा इसको दिया जाता है, ज़मीन की जन्नत कहा जाता है। तो कैसा फ़ख्र महसूस करते हैं? बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत वादियाँ मेरे ख्याल में किसी और मुल्क में हमें नहीं देखने को मिलती जैसे हमारे पाकिस्तान में है। लोग बाहर से इनको विज़िट करने आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हमें भी चाहिए कि हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, पूरे मुल्क के अलग अलग सूबे हम रिप्रेजेंट करें, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। आप समझती हैं कि चेंज जो है वो काफ़ी आ चुका है आपके इलाकों में? जी
यहाँ बहुत खूबसूरती है, पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग बाहर घूमने जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, एक ही बाप की औलाद है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। लेकिन एक चीज़ बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कि हम किसी भी सूबे में रहते हों, हम हैं पाकिस्तानी, हम एक कौम है, पाकिस्तानी है, कलमा गो है। मज़ीद बात करते हैं हमारे साथ के लोग भी मौजूद है। बोलते तो ये सिंधी है लेकिन हमने इनको जो है उर्दू सिखा दी है। आप बताएं, आप खैबर पख्तूनख्वा को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज जो है स्पोर्ट्स वाला का इवेंट भी हो रहा है, आज इतनी खूबसूरत लग रही है और ये कल्चर जो है आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के डे के हवाले से? आज बहुत अच्छा दिन है। आज जो है ये मुल्क बहुत है, ये सुबह बहुत मेहमान नवाज है, बहादुर है और इसलिए कुदरती ज़राए से बालामाल है। जी बिल्कुल, ये सूबा बहुत बहादुर है। यकीनन पठान जो है वो बहुत बहादुर है और वफादार होते हैं और अपनी ज़ुबान पे जो है वो बहुत पक्के होते हैं। और यही वजह है कि अभी तक जो है तमाम तर पठान यक ज़ुबान होकर खान की सपोर्ट कर रही है। मज़ीद हमारे साथ देखिए, आप बताइएगा, रिप्रेजेंट करिए खैबर पख्तूनख्वा को। आपको पश्तो आती है? आती है। तो सुनाएं थोड़ी सी अगर आती है। अच्छा, नहीं आती। अच्छा, ये बताएं कि कैसा फील कर रही है? आज स्पोर्ट्स डे भी मनाया जा रहा है और आप लोग एक बहुत ही खूबसूरत सूबे को जो है रिप्रेजेंट कर रही है, तो कैसा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और हमें मज़ा भी बहुत आ रहा है और यहाँ पे देखने को बहुत। अच्छा, आप इतना जो खूबसूरत तरीके से तैयार होके आई हैं, या आप घर से होके आए या आपके किसी टीचर ने आपको तैयार किया? हमारी टीचर बहुत अच्छी है, तो उन्होंने ही हमें यहाँ पे आके तैयार किया है। तो उन्होंने ही हमें आज ही बताया था, तो इसीलिए हम यहीं पे तैयार हैं। ठीक है, यानी कि ये क्रेडिट जो है आप लोग जो है अपने टीचर को। ठीक है, और ये बताइएगा कि आज स्पोर्ट्स गाला भी है, क्या आप सिर्फ इस कल्चर को ही रिप्रेजेंट करेंगे या आप खेलों में भी हिस्सा लेंगे? हम सिर्फ इस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आज जो आप इस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहती हैं? 4 सूबे हैं और चारों सूबे जो है वो पाकिस्तान के हैं, तो क्या आप पैगाम देना चाहते हैं अपनी इस अवाम को कि हमें इतना मिलजुल के नहीं रहना चाहिए, हम क्यों सूबे में बदलेंगे? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान हमारी मदद कर रहा है। जी बिल्कुल, हम तमाम सूबे जो हैं वो एक हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, आपने बहुत मेहनत की है बच्चों के लिए, आपने खुद भी यहाँ पर स्पोर्ट्स वाला में टाइम दे रही है, तो कैसे ये आइडिया जो है एकदम माइंड में आया कि हमने कल्चर को भी जो रिप्रेजेंट करना है, या गवर्नमेंट की तरफ से ये आया? देखिए, ये हिदायत तो गवर्नमेंट की तरफ से थी और हम कहते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर कल्चर की अहमियत को बच्चों को बताना, सूबों की अहमियत बच्चों को बताना, ये बहुत ज़रूरी हो गई है। हम जिस बिज़ी रूटीन में, जिस बिज़ी लाइफ में हैं, यहाँ पर बच्चे ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। हम इवन पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है, उस्ताद के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स अगर होंगे तो डेफिनेटली हम बच्चों को कल्चर के बारे में, अपने सूबों के बारे में और अपने पाकिस्तान की जो कुदरती ज़राए मालामाल अल्लाह ताला ने किया हुआ है उनके बारे में बता सकते हैं। ये किस स्कूल को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हाउसिंग कॉलोनी। हाउसिंग कॉलोनी को। लेकिन ये जो मेरे जहाँ पर ख्याल था कि आपने जो ये रिप्रेजेंट किया, ये बहुत अच्छा किया। हम लोग की आप समझते नहीं है कि हम सिर्फ सूबों तक ही महदूद हो गए थे और अपने कल्चर से भी दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर खास तवज्जो दे तो हम लोग सूबों से निकल के एक कौम बन सकते हैं। डेफिनेटली हमने जो आज यहाँ पर ये जितना गवर्नमेंट ने अरेंज किया हुआ है, ये सब इसी वजह से है कि हम अपने सूबों से निकलकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। बिकॉज हम यहाँ पर एक एक सूबा नहीं है, हम कोई सूबा पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ना सूबा सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आना हमारी एक हम आंगी को साबित करता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा आना हमारे आंगी को जो है वो साबित करता है। हम लोग एक कौम है, पाकिस्तानी कौम है, सूबों में हम लोग नहीं बटे हुए। जिन लोगों का ये अभाम है कि हम सूबों में बटे हुए हैं, वो अपना अभाम जो है वो ख़त्म करते हैं। मज़ीद जो स्कूल के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं आज कल्चर डे के हवाले से वो क्या कहना चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है स्कूल के जो है बच्चों के पास आ चुके हैं। सरकारी स्कूल की तलबात जो है वो मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पीपल्स कॉलोनी शेखुपुरा के बच्चों के पास। बेटा, आप आज लोग स्पोर्ट्स गाला पे आए हैं और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यकीनन आपकी टीम भी यहाँ पर आई होगी। कैसा महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया?
तो क्या आपकी जो विशेज़ हैं, क्या आप अपने स्पोर्ट्स को, अपनी जो टीम को जो यहाँ पे आप स्पोर्ट के लिए आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के लिए? जी, बहादुरी से जीतें और जीत के जो है इनाम लेके और जाएं और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। इस वक्त मेरे साथ MC गुलियारा रोड शेखुपुरा की जो है बच्ची मौजूद है। आप बताएं, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने स्कूल को, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, यहाँ अच्छे तरीके से आप खेलें और जीत के हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। इस पूरी ग्राउंड के अंदर मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा एक दफ़ा साइड में ज़रा कैमरा घुमा। पूरी ग्राउंड में जो है अगर आप देखें तो कैमरा घूम रहा है कि रंग बिरंगे आपको यहाँ परचम नज़र आ रहे होंगे, तमाम रंग बिरंगे परचम आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का परचम जो है वो किसी स्कूल ने अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किया, ना यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान का परचम जो है वो रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन जाहिर स्कूल है, सलूट टू यू, आपने पाकिस्तान का परचम जो है वो रिप्रेजेंट किया। एक दफ़ा प्लीज़ ज़रा तालियाँ बजा दें इस परचम के लिए। सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान का परचम जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान का परचम रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर उठाया है। पूरी ग्राउंड में ये परचम नहीं है, स्टेडियम के ऊपर ये परचम नहीं लगा हुआ, तो बड़ा फख्र होना चाहिए। आपको क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। अगर ये परचम ही नहीं है तो फिर फ़ायदा पाकिस्तानी होने का। ये जाहिर किया जा रहा है कि मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए ये परचम। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम यहाँ पर एक दूसरे को शेयर करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर जो स्पोर्ट्स गाला का इनकाद हो रहा है वहाँ पे एक पैगाम देने आया, मोहब्बत का, अमन का निशान, वाइट कलर, अमन का पैगाम देने आया। और हम पाकिस्तानी हैं, हम अमन वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अमन चाहते हैं। आप बताएं, मलेशिया स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये आपने ग्रीन परचम जो है हमारा, जिसमें 2 कलर है, वाइट और ग्रीन, इसको भी रिप्रेजेंट किया। तो क्या कहना चाहेंगे आज के स्पोर्ट्स डे के हवाले से? मैं चाहती हूँ कि हमारे स्पोर्ट्स का नाम रोशन हो। इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी का ये जज्बा होना चाहिए कि आज हम यहाँ से कुछ लेके जाएँ और इंशाल्लाह स्पोर्ट में हिस्सा लेके हम पाकिस्तान का, अपने स्कूल का नाम इंशाल्लाह रोशन करें। जी बिल्कुल, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम आगे की तरफ स्पोर्ट्स में जब जाएंगे तो अपने पाकिस्तान का जो है वो नाम जो है वो रोशन करेंगे। और इसी वजह से जो है पूरे जज्बे और जोश के साथ जो है ये बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं। ये आप देख सकते हैं कि बंदी जो है ये फ्लैग छोटे छोटे बच्चों ने पकड़े हुए हैं। अभी तक मैंने पूरे जितना भी विजिट किया मैंने अभी तक नहीं देखे। मैं भी हो सकता है कि 1-2 परचमों में आगे मज़ीद देखने में जो है वो नज़र आ जाए। बेटा आप बताइएगा, माशाल्लाह आप शरकपुर स्कूल को जो है रिप्रेजेंट करें, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल को, क्या कहना चाहती हैं? आज स्पोर्ट्स गाला का इवेंट हो रहा है, आप बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, आपकी टीम भी आई हुई है, तो क्या आप कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा कोशिश करता है और यहाँ पे हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए आए हैं और अपने अपने स्कूल्स का नाम रोशन करने के लिए आए हैं। और हर बच्चा इसमें हिस्सा ले, क्योंकि हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो भी मतलब अपने वतन की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। बिल्कुल, हर एक की ख्वाहिश है एज ए बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम अपने मुल्क की जो है वो तरक्की में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। फरीदाबाद जो उल्टा हो गया। अच्छा आप बताएं, आप इतनी दूर से आई है, फरीदाबाद गाँव से आई है, यहाँ पे आप स्पोर्ट्स गाला के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? मैं कहना चाहूँगी ये बहुत अच्छा खेलें और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और हम यहाँ पर सीख रहे हैं इनसे भी और बहुत कुछ यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है हमें। जी बिल्कुल, आपने पट्टी पहनी हुई है, परफेक्ट थी। देखिए आप लोगों की टीचर्स की भी बड़ी कोशिश है कि आप लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। तो जो मेहनत कर रहे हैं टीचर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देना चाहती हूँ कि उन्होंने कोशिश की, हम सीखने के लिए आए हैं और कुछ सीखने के लिए, तो यही हम चाहते हैं कि वो हमें जो कुछ बता रहे हैं बता रहे हैं, हम अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जाति को होना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है। बेटा आप यहाँ आए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो है और इवेंट का इनकाद किया गया है जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेरे निगरानी हो रहा है। क्या कहना चाहती हैं, ऐसे इवेंट जो हैं ये होते रहने चाहिए या जिस तरह के वो साल में एक इवेंट हो रहा है वो हो? नहीं, ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, अच्छी तरह बच्चे मतलब कुछ नया देखने को मिलता है। बहुत अच्छा फील हुआ हमें यहाँ आके, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है।
ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है कि मोटिवेशन मिलती है। बेसिकली जितना स्ट्रेस है इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर, हमें जो है इस तरह के इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए, बजाय सालाना स्पोर्ट्स वाला हो। यहाँ पर जो है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने के बाद ये इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ताकि बच्चों को फिजिकली तौर पे और मेंटल तौर पे जो है वो फिट रहें और मज़ीद जो है मोटिवेशन को उनको मिलती रहे। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ मुझे नज़र आ रही हैं जो बहुत थक चुकी हैं और इस पर जो है वो बैठी हुई है। बेटा इतनी खड़े हो जाए आप लोग। अच्छा जी, ये चक्की घेरा शेखुपुरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की बच्ची है। बेटा आप बताएँ कि आप जो है आज इवेंट पे आई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर, अच्छा एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है, आपकी जो स्कूल की टीम है वो किस किस स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही है? रेसिंग में, साइकिलिंग में और बैडमिंटन में और ये नगमा वगैरह इन चीज़ों में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल की जो टीम है? ये मतलब कि बहुत अच्छा है, ये जो हमारा इदारा करता है बहुत अच्छा है। इससे बच्चे में जज्बा पैदा होता है पार्टिसिपेशन का, बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है, इससे मज़ीद जज्बा पैदा होता है। मज़ीद जो भी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शेखुपुरा, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अच्छा जी, जडियाला शेर खान शेखुपुरा, आप मुझे बताएँ कि उन्होंने बताया हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ टीम खेल रही है, इंशाल्लाह यहाँ से जीत के जाए, यही हमारा कहना है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं, देखें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं हैं, आप स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, आप बड़े बड़े चैनल्स पे इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा कोई भी मूवमेंट है, कोई भी मौका है, आप ज़रूर बोलें। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप दब जाएंगे, और दबने से बेहतर है कि अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए। आप स्पोर्ट्स में किस स्पोर्ट में आपने हिस्सा लिया? वॉलीबॉल में, और जडियाला शेर खान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कितनी देर होगी आपको खेलते हुए? 3 साल। 3 साल में आपने कोई अपर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इवेंट भी खेला? जी, लाहौर में खेला था, शेखुपुरा से विनर हो गए, और उसके बाद फिलहाल घर से इजाज़त ले ली, और फिर हमारे मैम ने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है, इसलिए वॉलीबॉल की कैप्टन हूँ मैं, और ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, और आज हमारा मैच होगा इधर, इंशाल्लाह हम इधर से जीत के जाएंगे। क्या वजह है कि गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती? गाँव में रहते हैं, इसकी वजह से शायद ना दूसरे लोग कहते हैं कि आप अपनी बेटियों को ना भेजिए। हमारे माँ बाप हमारा बहुत साथ देते हैं, मगर जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं आप अपने बच्चों की तरह ऐसे शोबे में ना भेजें। अक्सर ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके घर से इजाज़त नहीं मिलती, तो वो प्रैक्टिस करती हैं स्कूल में, मगर उनको जाने की इजाज़त नहीं मिलती, तो वो इतना दुख महसूस करती हैं। लम्हा फिक्री है कि ऐसे लोगों के लिए कि जो कि अभी तक ये नहीं समझते कि हम अपनी बच्चियों को जो है आगे बढ़ने दें। जब नबी पाक सल्लम जो है वो दुनिया में तशरीफ़ लेके आए तो सबसे पहले बेटी को जो है उसके हकूक़ मिले, बेटी को रहमत का दर्जा दिया गया। आज वही लोग जो बच्चियों पे तनकीद करते हैं, उनके बाहर निकलने पे तनकीद करते हैं, उनके बाहर निकलने पे हज़ारों सवालात उठा देते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है कि अगर उनके घर में एक टाइम पे खाने को नहीं है, अगर वो उनके घर में कोई बीमार है और उनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि हम घर से निकलें और उनके घर तक जाएं और उन लोगों को सपोर्ट करें? कभी ऐसा हुआ है कि गली में किसी गरीब बच्ची की शादी है तो 4 घर वालों ने मिलकर उस बच्ची की शादी के खर्चे का जो है वो जिम्मेदारी ली हो? नहीं। लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि अगर कोई बच्ची मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, आगे निकलने के लिए स्पोर्ट्स का रास्ता इख्तियार किया या जॉब करने के लिए घर से निकली है, तो हम तनकीद का निशाना बनाया जाए। उन माँ बाप को भी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि खुदारा आप उन लोगों को ना देखें, आप अपने बच्चों को देखें, उनके फ्यूचर को देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अगर देखे जाए तो मिसाल कोई नहीं है जिन्होंने सब खातून को जो है औरत को मर्द के बराबर का जो है वो दर्जा दिया और उसको तमाम तर हकूक़ दिए, तमाम तर इख्तियारात दिए। लेकिन आज भी हम उसी जहालत के अंदर रह रहे हैं और उसी जहालत के दौर की जो है वो बातें करते हैं, और यही वजह है कि इतनी होनहार बच्चियाँ जो हैं वो आगे की तरफ जो है वो नहीं बढ़ रही। खैर मज़ीद बातें करते हैं।
बेटा आज इवेंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ हुआ स्पोर्ट्स वाला, आप लोग अपनी टीमों को जो है स्पोर्ट्स करने के लिए क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि हम खेलना चाहते हैं, पर हमारे जो है ना इर्द गिर्द के लोग वो बातें बनाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, पेट में ऐसा नहीं करती, तो इसलिए देखें बेटियों को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर किया कुर्सियों, तो बेटियां अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन बेटियों को क्या किया जाए? क्या हम वही दौर के अंदर अभी भी रह रहे हैं कि जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था? क्या अभी हम मुसलमान नहीं हुए? हम तो मुसलमान हैं, लेकिन लोगों ने ये बातें बनाई हुई हैं। अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो बातें करते हैं, लड़कियां बाहर निकलते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो आई के लोग बातें बनाते हैं, कहते हैं नहीं लड़कियां को नहीं आगे जाने देना, लड़कियां नहीं ऐसा कर सकती। सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम यहाँ पर बच्चियों को जो है वो हकूक़ अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं, उनको वो जो है स्पोर्ट अभी तक हासिल नहीं है जो कि एक मुसलमान बच्ची को, एक पाकिस्तानी बच्ची को होना चाहिए। अभी तक हम लोग जहालत के अंधेरों में छुपे हुए हैं। अभी तक हम लोग जो है वो उन लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो लकीर के फ़कीर लोग थे। हमने तरक्की कर ली, हमने नए जूते बना लिए, हमने पेंटें खरीद ली, हमने मकानात बना लिए, हमने बराबरी के ऊपर जो है बिल्डिंगें बना ली, लेकिन अभी तक हम लोग अपने दिमाग से वो फतूर नहीं निकाल सके कि बच्चियों को जो है वो बराबरी की हकूक़ दिए जाए। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शेखुपुरा, बेटा आप लोगों ने तो बड़ा खूबसूरत रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप लोगों ने जो है अपने जो क्या कहते हैं तो रिबन्स जो हैं उनको आगे लहरा रही है। जज्बा जोश में क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के हवाले से? ये बहुत अच्छा है, हमें यहाँ आके बहुत खुशी हुई। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे इवेंट जो हैं वो होते रहने चाहिए? ठीक है, आपकी जो स्कूल की टीम है वो कौन कौन सी स्पोर्ट को जो है वो उसको देख रही है, यानी कि कौन कौन स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है? पीटी में हिस्सा लिया हुआ है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक आपके स्कूल के लिए। मज़ीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बच्चियाँ खानपुर स्कूल की। अच्छा कि खानपुर शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान खानपुर जो है ये, और इसमें यह है कि 12 किलोमीटर शेखुपुरा से खानपुर का जो है ये सफ़र बनता है और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है वो शिकार के लिए भी जाते हैं और वहाँ पर कुछ स्टॉल जो है वो खानपुर के ऊपर लगे हैं जहाँ पे फिश जो है वो बहुत मिलती है और ये बच्चियाँ जो है बड़ी अग्रेसिव हैं। आप बताइएगा कि आज इवेंट हो रहा है, आपका नाम जो है इरशाद शाहिद है, ठीक है? शाहिद कैसा फील कर रही है इस इवेंट में आप आज, और क्या कह रहे हैं? वो शॉपर को पकड़ना होगा, वो पीले कलर का। ठीक है, आपकी जो स्कूल की टीमें यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं वो कौन कौन से स्पोर्ट्स में ले रही हैं? हम लोग आए थे पास के, ठीक है, रेस में ले रही है। तो क्या कहना चाहती हैं आप, क्या पैगाम देना चाहती हैं गवर्नमेंट को? आया ये सालाना इवेंट हो रहा है, क्या ये सिर्फ एक साल बाद उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, साल में 3-4 महीने कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, आप ये बताएं आप लोगों को कोई किसी किस्म का प्रेशर आप लोगों पे भी है कि वालिदैन की तरफ से या कोई अहले मोहल्ला की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जो कहते हैं कि बच्चों को आगे नहीं निकलना चाहिए, बच्चों को स्पोर्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बच्चों को आला तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए? नहीं, हमारे ऊपर किसी किस्म का भी प्रेशर नहीं है, हमें तो सपोर्ट कर रहे हैं वालिदैन हमारे। जी बिल्कुल, आप देखें जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम उन्हें ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें ये चाहिए कि वो सबको, जो लड़कियां उन्हें ये खेलने के लिए मौका दिया जाए, जैसे लड़कों को खेलने के लिए मौका दिए जाते हैं इसी तरह लड़कियों को भी मिले कि वो भी अपनी जो है अपनी जज्बात कैफियत को मुतासिर करें कि हम लोग इस तरह सब कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है कि जब तक हम बच्चों को जो है मुकम्मल तौर पे आज़ादी नहीं देंगे और बच्चियों को जो है उनके हकूक़ नहीं देंगे, उनको आगे की तरफ निकलने नहीं दिया जाएगा, तब तक बच्चियाँ जो है वो इसी तरह घुट के जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी। मुझे बताइए आज इवेंट हो रहा है माशाल्लाह जी। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अभी मैं जो बात कर रहा था पाकिस्तानी झंडा, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये बड़ी मुझे जो है एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी और उसमें ये हुआ कि खान का डोगरा रह गया। इस वक्त जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चियाँ जो इस वक्त जो पाकिस्तान का झंडा उठाएगा। खान का डोगरा की बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद। बेटा आप बताइएगा, आप आज के इवेंट से आई हैं, खान का डोगरा से आई हैं, ठीक है? 25 और 12 और 27
और 10-37 किलोमीटर खानका डोगरा शेखुपुरा से। आप बहुत दूर से आए हैं, आज के इस इवेंट में क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे मार्च पास के लिए आए हैं, तो बच्चे अच्छा अपना रिस्पॉन्स दें, बच्चे खेलों में हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। जी बिल्कुल, हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, बच्चों को बढ़ चढ़ के अच्छा लगना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए कि वहाँ वालिदैन बच्चों को सपोर्ट नहीं करे, खासतौर पर बच्चियों को आगे नहीं निकलने देने चाह रहे, जबकि आप लोग इतनी मेहनत करती हैं और माशरे का एक अहम हिस्सा है। आप मर्दों के बराबर जो है वो शाना बिशाना खड़ी होती हैं और उनके अपने हकूक़ को आप किस तरीके से समझते हैं कि हम हासिल कर सकते हैं? आजकल उनकी आवाम में जो लड़की है ना, उनको ज़्यादा मतलब अहमियत नहीं दी जाती है, मगर हमारे वालिदैन ऐसे हम कहते हैं हर चीज़ में हिस्सा लें ताकि आपको माशरे का पता हो। तो जब हम इन चीज़ों में आए तो वालिदैन मामा बाबा कहते थे कि ठीक है आप जा सकती हैं। तो जब हमने कहा कि हमने जाना है, बाबा कहते ठीक है, बाबा कहते हैं अगर आप अच्छा करेंगे तो हमारा जो हिस्सा है ना वो फखर से ऊँचा होगा। जी बिल्कुल, सलूट है ऐसे वालिदैन को कि जिन्होंने ये मैसेज दिया अपनी बेटियों को, आप जाएँ, जाकर स्पोर्ट में हिस्सा लें, इवेंट में जाएँ और जीतते हैं ताकि हमारा सब सफर से बुलंद हो। ये जनाब मॉडल फरीदाबाद शेखुपुरा की बच्ची वहाँ से मौजूद है। इवेंट में जाइए, क्या कहना चाहेंगी? आप क्या करिए? अच्छा, वो कुछ कह रही हैं कि मैं कुछ कर रही हूँ और मज़ा नहीं देता रहा। ठीक है, आपकी जो स्कूल की टीम है किसकी उसमें स्पोर्ट में हिस्सा लिया? कौन-कौन सी टीम से? ठीक है, इस वक्त मेरे साथ MC अहमदपुरा मौजूद है। आप बताइए, इवेंट हो रहा है, आप लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बहुत सारी बच्चों का ये कहना है कि जनाब हम घर से निकलते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो तनकीद करते हैं और हमें आगे निकलने नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हम कहना चाहेंगे कि लोगों को चाहिए कि वो हमारा साथ दें और हमें आगे बढ़ने दें। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मैसेज है जी कि तमाम वो लोग जो सिर्फ तनकीद करते हैं उनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करें। ये बच्चियाँ रहमत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत का जो है इनको दर्जा दिया। अल्लाह ताला जो है, मैं एक चीज़ यहाँ पे वादे करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला से तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ उस दिन मैं रहमत नाज़िल करता हूँ, यानी कि बेटियाँ जो है उनकी पैदाइश करता हूँ तमाम दिन। तो आप बताएँ कि कैसा इवेंट जो है जा रहा है और कैसा महसूस कर रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है इवेंट। हम लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब स्टार्ट होगा तो अब जी बिल्कुल, इस वक्त कुरान पाक की जो है वो तलावत हो रही है और मज़ीद जो है हम तलावत कुरान पाक के बाद जो है अपने इंटरव्यू का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं MC गर्ल्स अकबर बाज़ार स्कूल की जो है स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। आप बताइएगा कि आप MC स्कूल अकबर बाज़ार पर गुजरी कहते हैं और आज यहाँ पर आप आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ज़्यादा से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का माहौल जो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है और ठीक है, आपकी जो टीम यहाँ पे जो है वो किस उसमें स्पोर्ट में हिस्सा लिया? हमारे स्कूल में बहुत सी गेम में हिस्सा लिया गया है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट में क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल और बहुत सी गेम में हिस्सा लिया गया है। ठीक है, ये आज तक का जो है प्रोग्राम हम यहीं पे इसके इख्तिताम पज़ीर करते हैं। मज़ीद इसका दूसरा हिस्सा जो है हम आपको वो कल दिखाएंगे। स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद जो है वो सरकारी सतह पर जो है किया गया, जिसमें CEO एजुकेशन जो है अली अहमद सियान, उन्होंने भी यहाँ पर जो है यहाँ पर आए और ये इसका जो है इसकी सरपरस्ती की और डॉक्टर वकार साहब जो DC शेखुपुरा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये मोहसिन नकवी साहब जो पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वो उनकी हिदायत पर ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया। एक बात सिर्फ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि खुदारा बच्चियों को सपोर्ट करें, लोगों की बातों में आकर अपने बच्चियों का फ्यूचर और उनका मुस्तकबिल जो है वो ख़राब ना किए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रहमत का दर्जा दिया है, बराबरी के हकूक़ दिए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई हस्ती नहीं है। इनको इनके तमाम तर हकूक़ दिए जाएँ ताकि ये हर इम्तिहान में ज़िंदगी के कामयाब हो सकें। वो तभी हो सकती है जब इसमें माँ बाप बहन भाई जो हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शेखुपुरा अपडेट 1 2 3। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे
और रेहान फैसल को इजाज़त दें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।